प्रिय छात्रगण, नमस्ते। टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोबोट एक बड़ी उपलब्धि है, विशेषकर जब वह रोबोट मानव सदृश हो। आज के पाठ में हम इसी प्रकार के एक रोबोट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ को ध्यान से सुनते हैं। फरवरी 2016 में हांगकांग की एक कंपनी हेंसन रोबोटिक्स ने एक मानव सदृश रोबोट का निर्माण किया। उस रोबोट का नाम सोफिया है। अमेरिका में मार्च 2016 में पहली बार सोफिया को जनता के सामने लाया गया। सोफिया रोबोट अभी तक कई देशों का भ्रमण भी कर चुकी है। वहां उसका साक्षात्कार भी लिया गया। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसने सभी लोगों का मन जीत लिया। नवंबर 2018 में सोफिया मॉरिशस आई थी। उसने यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर सफलतापूर्वक दिए। लोग उससे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। 2017 में सऊदी अरब ने सोफिया को पहली रोबोट नागरिकता दी है। दुनिया भर में किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली सोफिया पहली रोबोट है। सोफिया अपनी विशेषताओं के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध हुई। वह लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से पहचान सकती है। वह 60 से अधिक मानवीय भावनाओं को पहचान लेती है। वह लोगों की बातों को याद रख पाती है तथा उनकी नकल भी कर सकती है। सोफिया का निर्माण प्रौद्योगिकी जगत की एक विशेष उपलब्धि है। इसका श्रेय डेविड हेंसन को दिया जाता है, जिन्होंने सोफिया का आविष्कार किया था। आप भी सोफिया रोबोट के बारे में जानकर
प्रभावित हुए होंगे। आइए अब पाठ में आए कठिन शब्दों को सुनते हैं। सदृश, समान, निर्माण, बनाना, भ्रमण, घूमना, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, नागरिकता, नागरिक होने का अधिकार, श्रेय, किसी काम के लिए मिलने वाला यश। कठिन शब्दों के बाद आइए अब इनका वाक्यों में प्रयोग सुनते हैं। सन 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के कारण भी कोरोना महामारी सदृश लाखों लोग मरे थे। इस भवन के निर्माण में अनेक लोग सहायक बने। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। शाम को टीवी पर स्वास्थ्य मंत्री का साक्षात्कार प्रसारित होगा। विदेशियों के लिए भूटान देश की नागरिकता पाना कठिन है। अमिताभ बच्चन अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को देते हैं। प्रिय छात्रों, पाठ में आपने इस प्रकार के शब्द भी सुने: साक्षात्कार, प्रभावित, सफलतापूर्वक, नागरिकता आदि। इन शब्दों के अंत में जुड़े शब्द कार, इत, पूर्वक और ता प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। आइए इन उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। साक्षात जमा कार, साक्षात्कार। प्रभाव जमा इत, प्रभावित। सफलता जमा पूर्वक, सफलतापूर्वक। नागरिक जमा ता, नागरिकता। आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण सुनते हैं। तितलियां सुगंधित फूलों के आसपास मंडरा रही हैं। सुगंध जमा इत, सुगंधित। घबराहट में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है। घबरा जमा आहट, घबराहट। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। अच्छा जमा ई, अच्छाई। अभिमन्यु अनंत एक अच्छे चित्रकार भी थे। चित्र जमा कार, चित्रकार। वेद, रामायण तथा महाभारत धार्मिक ग्रंथ हैं। धर्म जमा एक, धार्मिक। अब आइए ता, आई, दार और क प्रत्यय से नए शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। वाणी की मधुरता सभी को प्रभावित करती है। मेधा की लिखाई बहुत सुंदर है। हमारे देश में तरह तरह के फलदार पेड़ पौधे हैं।
विवाह के अवसर पर महिलाएं ढोलक बजाकर मंगल गीत प्रस्तुत करती हैं। बच्चों, इस पाठ के बाद आशा करती हूँ कि अब आपको प्रत्यय पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर आप नए शब्द बनाकर उनको अपनी भाषा में प्रयोग कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्ते।